बताता है। एक आदमी था विल्हेम रेक। इस सदी में जिन लोगों के पास अंतर्दृष्टि रही उनमें से एक आदमी, उसको 2 साल सजा भोगनी पड़ी और आखिर में अमेरिकी सरकार ने उसे पागलखाना, उसको पागल करार दे के कानून ने उसको पागलखाने भेज दिया। उस पर मुकदमा चला एक बहुत अजीब बात पर, जिस पर अब उसके मर जाने के बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शायद वो ठीक था। उसने एक अद्भुत बॉक्स, एक पेटी बनाई थी जिसको वो आर्गन बॉक्स कहता था। वो कहता था इसके भीतर कोई व्यक्ति लेट जाए और काम वासना का विचार करता रहे तो उसकी काम वासना की शक्ति इस डब्बे में संग्रहित हो जाती। लेकिन अब इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण क्या हो कि उसमें संग्रहित हो जाती। वो कहता था प्रमाण एक ही है कि आप किसी को भी इसके भीतर लिटा दें जिसको बिल्कुल पता नहीं है, वो 1 मिनट के बाद काम वासना का विचार करना शुरू कर देता। किसी को भी लिटा दें। वो कहता था यही प्रमाण है। इसको तो वो हजारों लोगों का प्रमाण देता था, लेकिन इसको वैज्ञानिक कहते थे हम इसको कोई प्रमाण नहीं मानते। वो आदमी ब्रह्म हो सकता है, उस आदमी की आदत हो सकती है। इस डब्बे के भीतर वो कहता था जो विचार आप करेंगे, जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं शक्ति संग्रहित हो जाती। वो अनेक ऐसे लोगों को जिनको मानसिक रूप से ख्याल पैदा हो गया है कि वो क्लीव हैं, इंपोर्टेंट हैं, इन बॉक्सों में लिटा के ठीक कर देता था, क्योंकि वो कहता था इनमें आर्गन एनर्जी इकट्ठी है। ये जो पावलिता है वो आपकी कोई भी शक्ति को आपके ध्यान से इकट्ठा कर लेता है। आपको ख्याल में ना होगा, जब आपकी तरफ लोग ध्यान देते हैं तो आप स्वस्थ अनुभव करते हैं, जब आपकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते तो आप अस्वस्थ अनुभव करते हैं। इसलिए एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है कि जब आप चाहते हैं कि लोग ध्यान दें, आप बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे तो इस ट्रिक को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आपकी 100 में से 90 बीमारियां ध्यान की आकांक्षाओं से पैदा होती हैं, क्योंकि बिना बीमार पड़े घर में आपको कोई ध्यान नहीं देता। पत्नी बीमार पड़ जाती है तो पति उसके सिर पर हाथ रख के बैठता है। बीमार नहीं पड़ती तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। पत्नी इस रहस्य को जानबूझ के नहीं, अचेतन में समझ जाती है कि जब उसे ध्यान चाहिए तब उसे बीमार होना पड़ेगा। इसलिए कोई स्त्री उतनी बीमार नहीं होती जितनी दिखाई पड़ती है, या जितना वो दिखावा करती है। या जब उसका पति कमरे में होता तो जितना वो कूलती, कराहती और आवाजें करती, वो आवाजें उतनी नहीं है जितना कि पति कमरे में नहीं होता तब वो करती, तब नहीं भी करती। इस पर थोड़ा ध्यान देने जैसा है। कारण क्या होगा? बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो सारे घर की अटेंशन उनके ऊपर हो जाती। एक दफा ये बात समझ में आ गई कि अटेंशन आकर्षित करने के लिए बीमार होना रसपूर्ण है, जिंदगी भर के लिए बीमारी आधार बना लेती। मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं, लेकिन बुद्धिमानी की सलाह बड़ी उल्टी मालूम पड़ती है। वो कहते हैं जब कोई बीमार हो तब जानबूझ के भी उस पर कम से कम ध्यान देना, अन्यथा उसे बीमार होने के लिए तुम कारण बनोगे। जब कोई बीमार हो तब तो ध्यान देना ही मत, सेवा कर देना लेकिन ध्यान मत देना। बड़े तटस्थ भाव से बीमारी को कोई रस देना खतरनाक है। तो जिंदगी में वो आदमी कम बीमार पड़ेगा, ज्यादा स्वस्थ रहेगा। उसके लिए ध्यान और बीमारी जुड़ेंगी नहीं, लेकिन ध्यान से शक्ति मिलती है। इसलिए तो इतना सारी दुनिया में ध्यान पाने की कोशिश चलती है। एक नेता को क्या रस आता होगा? जूते खाए, गालियां खाए, उपद्रव सहे, रस क्या आता होगा? लेकिन जब वो भीड़ में खड़ा होता है तो सब आंखें उसकी तरफ फिर जाती। पावलिता कहता है कि वो सबकी शक्ति से भोजन पाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि नेहरू कुछ दिन और जिंदा रह जाते अगर चीन का हमला ना होता। अचानक भोजन कम हो गया, ध्यान बिखर गया। कोई राजनीतिक नेता पद पर रहते हुए मुश्किल से मरता है, इसलिए कोई राजनीतिक नेता पद नहीं छोड़ना चाहता, नहीं तो मरना और पद छोड़ना करीब आ जाता। मुश्किल से मरता है कोई राजनीतिक नेता पद पर, मरना ही पड़े आखिर में, बात अलग है। अपनी पूरी कोशिश भी वो ये करता है कि जीते जी पद न छूट जाए, क्योंकि पद छूटते ही उम्र कम हो जाती, लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते। अब जो आदमी पुलिस का ऑफिसर था
वो आदमी रिटायर हो गया, उसकी 10 साल कम से कम उम्र कम हो जाती है। अभी इस पर तो बहुत काम चलता है और बहुत देर ना लगेगी कि लोग रिटायर होने से इंकार करने लगेंगे जैसे उनको पता चल जाएगा कि गड़बड़ क्या हो रही है। रिटायर जब तक आदमी नहीं होता तब तक स्वस्थ मालूम पड़ता है, रिटायर होते ही बीमार पड़ जाता है। जो ध्यान का भोजन उसे मिल रहा था, दफ्तर में जाता था, लोग खड़े हो जाते थे, सड़क पे निकलता था, लोग नमस्कार करते थे, बच्चे भी डरते थे क्योंकि बाप का कब्जा था पैसे पर, बैंक बैलेंस बाप के नाम था, पत्नी भी भयभीत होती थी। फिर सब रिटायर हो गया, हाथ से सब धीरे धीरे सूत्र छूट गए। अब वो बैठा रहता है कोने में, लोग ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो है ही नहीं। तो वो खांसता खकारता है, आवाज देता है कि मैं भी यहां हूं। वो हर चीज में अड़ंगेबाजी करता है। बूढ़ों की आदत अड़ंगेबाजी की और किसी कारण से नहीं, हर चीज में अड़ंगेबाजी करता है। कोई ऐसी बात नहीं जिसमें वो अड़ंगा ना डाले, क्योंकि अड़ंगा डाल के वो बता सकता है कि मैं हूं और थोड़ा ध्यान आकर्षित कर सकता। ये बहुत दीन अवस्था है, ये बहुत दयनीय अवस्था है, ये बहुत रुग्ण है, दुखद है, लेकिन है। वो घर में कोई ऐसी चीज न चलने देगा जिसमें वो सलाह न दे। हालांकि कोई उसकी सलाह नहीं मानता, ये वो जानता है।